श्री परमहंस देवाय नमः। बात उन दिनों की है जबकि ललितपुर आश्रम नहीं बना था। भगवान जी, मेरे प्राण प्रीतम पंचम पातशाही भगवान जी उस समय बीना स्टेशन से आया जाया करते थे, जहां भी जाना होता था। भगवान जी जब भी बीना आते तो एक भगत जी हमेशा पावन चरण कमलों में विनती करते, भगवान जी दास के घर भी कृपा करो, दास के घर भी चरण छुआओ। भगवान जी फरमाते जरूर आएंगे प्रेमी। जब भी भगवान जी ने बिना स्टेशन आना, भगत जी ने विनय करनी और भगवान जी ने जवाब यही देते कि जरूर आएंगे प्रेमी। ऐसा करते करते 12 साल बीत गए। एक बार भगवान जी ने स्वयं मुखारविंद से फरमाया, महात्मा जी उस भगत को संदेशा पहुंचाओ कि हम उसके घर आ रहे हैं। महात्मा जी ने संदेशा भिजवा दिया। भगत जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरा परिवार तैयारियों में जुट गया। कुदरत ने क्या खेल खेला, उनके घर एक बच्चा जो पास में नदी थी वहां अपने दोस्तों के साथ नहाने गया हुआ था। खेलते खेलते वो बच्चा नदी में डूब गया और उसने वहीं प्राण त्याग दिए। जब उसके दोस्त ने भगत जी के घर आके बताया तो लोग दौड़े दौड़े नदी पर गए। बच्चे में प्राण नहीं थे, घर लेकर आ गए, लेकिन बड़े असमंजस में पड़ गए। क्या करें, ये अनहोनी हो गई। उधर भगवान जी कृपा कर रहे हैं। भगत जी ने दिल पर पत्थर रखकर बच्चे के शरीर को एक कमरे में लेटा दिया। जब श्री भगवान जी घर आए तो पूरे घर में चरण छुआने के लिए पधारे। सब कमरों में चरण डालने के बाद जब उस कमरे की बारी आई तो उस कमरे को बंद देखकर भगवान जी ने फरमाया, ये कमरा बंद क्यों है, इसे भी खोलो। भगत जी समझ नहीं पा रहे थे क्या किया जाए। उन्होंने जवाब दिया, भगवान जी इस कमरे में कुछ नहीं है, बस कुछ पुराना सामान रखा है। भगवान जी ने फरमाया, कोई बात नहीं, इसे खोलो, हमने अंदर जाना है। कमरा खोला गया। जैसे ही भगवान जी ने बच्चे के मृत शरीर को देखा, उसके सिर पर अपना कर कमल फेरा और उसको फरमाया, हम तो तेरे साथ खेलने आए हैं और तू सोया हुआ है, चल खड़ा हो जा। गुरुमुखो विश्वास करो, वो बच्चा उसी समय उठ खड़ा हुआ। भगत जी की आंखों से आंसू धारा बहने लगी। सारे परिवार में श्रद्धा प्रेम से भगवान जी की लीला को देख देख कर आंखों से आंसू बह रहे हैं, भगवान जी का यश गान कर रहे हैं। उसके बाद भगवान जी ने फरमाया, जो कार्य करने हम आए थे वो हमारा कार्य हो गया। गुरुमुखो ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। अगर हम भी चाहते हैं कि भगवान जी हमारे साथ भी हमेशा रहें, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, तो ऐसी कृपा के पात्र बनने के लिए हमें भी अपना संपूर्ण समर्पण करना होगा। भगवान जी ने जो नियम निर्धारित किए हैं, 5 नियम श्रद्धा से पूरे करने हैं और 2 घंटे भजन अभ्यास भी अवश्य करना है। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।